हाँ तो बच्चों आज लास्ट क्लास है कैलेंडर का। कैलेंडर का लास्ट क्लास है और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है क्योंकि थोड़ा सा हट करके इसमें सवाल है। कैलेंडर का जितना भी सवाल पढ़े हैं उनसे थोड़ा सा हट करके इसमें है और शुरू से अंत तक बने रहें, एक एक करके सब बता दूंगा। और इसके बाद उम्मीद है कि कैलेंडर से कुछ और नया टाइप का क्वेश्चन नहीं बनेगा और बनेगा तो वो बन जाएगा। इसके पहले मैं कहना चाहूंगा जिसको जो कि सेल्फ स्टडी करने वाले स्टूडेंट है, जो वीडियो देख करके केवल पढ़ाई कर रहे हैं, वो सब अगर सीधा बीच का क्लास समझ में नहीं आता है तो सबसे पहले हर एक यूनिट का मैं ट्रिक देता हूं, हर एक यूनिट का ट्रिक देता हूं। पहले ट्रिक वाला वीडियो देखें और ट्रिक वाला वीडियो देखने के बाद पार्ट 1 पार्ट 2 बारी बारी से इस पार्ट पर आना है, तब आपको समझ में निश्चित आएगा। और इसके साथ ही मैं कुछ क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा, उस क्वेश्चन को टेस्ट देंगे। क्वेश्चन वाला वीडियो में लास्ट में आंसर भी रहेगा। पहले आपको पाउच करके क्वेश्चन बना लेना है, अपना बनाने के बाद फिर वीडियो आगे बढ़ा करके आंसर से मिलान करना है। जितना भी क्वेश्चन देता हूं जो वीडियो पर आश्रित है, जो सेल्फ स्टडी करने वाले स्टूडेंट है, उसको खास करके इस बात पर ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है कि वीडियो के अंत में, हर एक यूनिट के अंत में टेस्ट क्वेश्चन दे देता हूं और उसका आंसर भी उसी वीडियो में रहता है लास्ट में। तो पहले वीडियो पॉज करके आपको परीक्षा देना है और परीक्षा देने के बाद अपने आंसर से मिलान कर लेना है और क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि इसी चैप्टर से ही कोई ना क्वेश्चन उसमें उठा करके दिया जाता है। केवल कोड बदल देंगे, तिथि बदल देंगे, पैटर्न यही रहेगा और उतना सा आपको नॉलेज विकास हो जाएगा अगर आप सिस्टम से वीडियो देखे हैं तो। फिर एक बार कहना चाहूंगा, वीडियो कोई भी वीडियो अगर आप रीजनिंग का देखते हैं, मेरा हर एक यूनिट का प्ले लिस्ट में चले जाइए, रीजनिंग सेक्शन में चले जाना है। रीजनिंग सेक्शन में जा करके, अभी तो चैप्टर वाइज नहीं कर पाया हूं, चैप्टर वाइज भी कर दूंगा, इतना सा आपको अभी समझ है क्योंकि अभी 1 2 3 चैप्टर है, ज्यादा चैप्टर भी बना नहीं पाया हूं, टाइम नहीं बच पा रहा है, फिर बनाऊंगा तो लगातार बनाऊंगा। तो आपको पार्ट 1 से ही देखना है। पार्ट 1 के पहले ट्रिक रहेगा, ट्रिक वीडियो को देखना है, उसके बाद पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 क्रमवार से देखते हुए आगे बढ़ना है, तब आपको समझ में आएगा। तो ठीक है, अब समय को ना बर्बाद करते हुए बताना चाहूंगा, एक बार मैं ये कहना चाहूंगा कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपको पसंद आ रहा है, आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो शेयर करें ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो और आगे बढ़ा सकूं। और समय के साथ मैं ऑनलाइन क्लास भी लूंगा, जो भी वीडियो देख रहे हैं पता करते रहना है कि ऑनलाइन क्लास लूंगा। स्मार्ट बोर्ड ऑर्डर कर चुका हूं, स्मार्ट बोर्ड जैसे ही आएगा ऑनलाइन क्लास लूंगा। ऑनलाइन जुड़ जाना है क्योंकि मैं देख रहा हूं सैकड़ों बच्चा वीडियो देख रहे हैं, तो ऑनलाइन क्लास तब लूंगा। ऑनलाइन क्लास में आपको मुफ्त क्लास, कोई फी नहीं, किसी भी टॉपिक का कोई फी नहीं लगेगा। आपको ऑनलाइन क्लास जुड़ जाना है और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा ये बात शेयर कर देना है। स्मार्ट बोर्ड बहुत जल्द आने वाला है, 10 दिन लगे 15 दिन लगे, स्मार्ट बोर्ड जैसे ही आएगा ऑनलाइन क्लास कर दूंगा और बिल्कुल मुफ्त क्लास रहेगा। तो ठीक है, समय को न बर्बाद करते हुए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। इसमें है कि आगामी परसों, एक होता है आगामी, एक होता है गत। ध्यान दीजिए, जैसे ये आज हुआ, इसको बनाने के पहले यहां समझ लें ये आज है। आज से पीछे जाएंगे तो इसको लिखेंगे गत, और आज से आगे जाएंगे तो इसको लिखेंगे आगामी। कोई दिक्कत? आज से बाद कल परसों आने वाला जाएंगे उसको आगामी कहेंगे। और चलिए, तो समझ गया कि आज से गत हुआ पीछे तरफ और आगामी होगा आगे तरफ। ये दो बात ध्यान रखना है, गत में ना बीता हुआ और आगामी में ना आगे। तो कहता है यदि आगामी परसों, ये आज है, कल परसों हो गया, रविवार था, अर्थात यहां क्या था, रविवार था। तो कहता है तो आगामी कल, यानी कि आगामी कल यहां, ये ना आगामी कल नहीं, इधर का गत कहेगा तो इधर का आगामी कल के दिन, गत परसों, कल के दिन से गत परसों यानी पीछे का परसों, यानी कि इससे पीछे परसों करेंगे, यहां से क्या हो जाएगा, कल परसों यहां आ जाएंगे। कौन सा वार होगा, अर्थात इस जगह कौन सा वार होगा, बात समझे?
क्वेश्चन पहले समझिए, बना लेंगे आप लोग, इतना सा बनाना कोई बड़ी बात। पहले क्वेश्चन किस तरह घुमाता है वो समझिए। कि सबसे पहले मैं बताया कि आज पर खड़ा हो जाना है, ये हमारा आज हो गया। आगामी इधर चले जाना है, आने वाला दाएं तरफ, और गत कहेगा तो बाएं तरफ पीछे और चले जाना है ना। संख्या रेखा भी आप देख सकते हैं, 0 प्लस इधर चलता है ना, आगामी हो गया, माइनस तरफ जाएंगे तो गत चले जाएंगे, और प्लस तरफ जाएंगे तो आगामी जाएंगे। आगामी परसों रविवार था, यानी कि कल परसों, यहां रविवार था। फिर कहता है तो आगामी कल के दिन, यानी आज ये है, आगामी कल के दिन, यानी कि किस दिन से, शनिवार से, शनिवार ना, शनिवार से कल के दिन, आगामी कल के दिन, आगामी कल के दिन गत परसों, यहां से लगेगा, कल के दिन से गत परसों, कल के दिन से गत परसों, यानी कि कल परसों, पीछे तरफ, गत जैसे का पीछे तरफ, कल परसों, यहां कौन सा दिन होगा, तो यहां शनिवार है, रविवार है, शुक्रवार होगा, बृहस्पतिवार होगा, तो यहां कौन दिन हो जाएगा। समझ में आया बात, कैसे क्वेश्चन घुमाया, समझ में आया। यदि आगामी परसों, आगामी मतलब दाएं तरफ, आगे तरफ, और गत मतलब पीछे तरफ। आगामी परसों रविवार था, तो हम यहाँ पहले सबसे पहले आज पर चले गए, कल परसों, आगे तरफ परसों हो गया, और ये दिन रविवार है, अर्थात ये शनिवार है, ये शुक्रवार है, सब पता चल गया ना। तो कहता आगामी कल, यानी शनिवार से गत परसों, यानी पीछे चले जाना है, कल परसों ना, गत मतलब पीछे तरफ, और आगामी मतलब आगे तरफ। कौन सा दिन होगा, तो यहाँ शुक्रवार है तो बृहस्पतिवार नहीं होगा, ये आप समझ गए। तो बृहस्पतिवार कहाँ है, बी नंबर में, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 37 नंबर कहता है यदि बीता परसों, देखिए गत में ना बीता हुआ, गत में ना, तो गत कहे या बीता हुआ कहे एक ही चीज है। बीता परसों का दिन बृहस्पतिवार था, फिर देखिए या आज हुआ, बीता हुआ एक दिन, कल परसों, बीता हुआ परसों कौन सा दिन था, बृहस्पति, तो यहाँ बृहस्पति है, शुक्रवार शनिवार यह नहीं हो गया, अपने जगह पर हम आ गए, यहाँ बृहस्पतिवार है। तो कहता आज के आगामी कल, यानी शनिवार से कल, आज ये ना जी, ये आज है, आज के आगामी कल कौन सा दिन होगा, तो कल कौन सा दिन होगा बताइए, रविवार हो जाएगा, कहीं होगा ऑप्शन में, कुछ है सब में कि कुछ है, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यदि बीते कल से पहला दिन रविवार था, फिर आज पर, सबसे पहले आज पर खड़ा हो जाना, कोई भी हिसाब बनाएंगे पहले आज पर खड़ा हो जाएंगे। हम यहाँ जरा सा साफ कर लो, बीते कल से पहला दिन रविवार, तो फिर कहां जाएंगे हम, सबसे पहले आज पर, बीता कहेगा तो इधर, और आगामी कहेगा तो इधर। यदि बीते कल से, बीता हुआ कल कौन होगा, ये बाएं तरफ, पहला दिन, इससे पहला दिन, कल से पहला दिन, ये यहाँ कौन सा दिन है, रविवार, ये क्या होगा, सोमवार, ये क्या होगा, मंगलवार। तो कहता है मंगलवार कब पड़ेगा, बताइए कब पड़ा, तो आज होगा ऑप्शन में, को कठिन बा। तो गत कहेगा तो किधर जाना है, पीछे, बीता हुआ कहेगा तो पीछे, आगामी कहेगा तो आगे। आज से शुरू करेंगे, ऐसा प्रॉब्लम कब से शुरू करेंगे, आज से। अब 39 नंबर आते हैं। यदि जॉन ने, जॉन मर गया कलम, यदि जॉन ने अपना विजय दिवस मंगलवार 5 जनवरी 1965 को मनाया, विजय दिवस, कुछ विजय करके आया है, यानी जॉन जो है यानी विजय करके आया, युद्ध किया होगा कहीं, कुछ आक्रमण कहीं कर दिया होगा, आक्रमण करके विजय करके आया, और मंगलवार 5 फरवरी 1965 को क्या मना लिया, विजय दिवस मनाया, 5 फरवरी 1965 को। तो कहता हुआ अपना विजय दिवस उसी दिन कब मनाएगा, उसी दिन, यानी मंगलवार ही पड़े, 5 फरवरी, तो अंग्रेजी तारीख के अनुसार तो 5 फरवरी हर साल मनाएगा, लेकिन पूछ रहा है 5 फरवरी तो मनाएगा, 65 में है तो फिर 66 में हो जाएगा, 1966 में। कैसा कलम रखा है जी, दिखता है, चलो देखो 1965 है, 1966, फिर 1967, 1968, 1969, 1970, ऐसे करके बढ़ते जाएगा। यहां बनाया वो
विजय दिवस क्या मनाया है? विजय दिवस। फिर ये 66 में मनाएगा, 67 में मनाएगा, 68 में मनाएगा, 69 में, 70 में से मनाते जाएगा हर साल। प्रश्न मैं समझा रहा हूं, आपका टाइम नहीं खा रहा हूं, प्रश्न समझा रहा हूं, आप समझिए पहले कह क्या रहा है। तब कहता है तो वह अपना विजय दिवस उसी दिन, कहने का मतलब मंगलवार को। ये मंगलवार को कब मनाएगा? बात बुझे? जैसे कि हम जानते हैं कि साधारण वर्ष में अगला साल जब जाते हैं उसी तारीख को, तो कितना दिन आगे बढ़ते हैं, और लीप रहता है तब 2 दिन आगे बढ़ जाते हैं। तो इसमें पहले लीप वर्ष चेक कर लीजिए। ये तो लीप वर्ष नहीं है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। 66 होगा क्या? 4 चौके 16, 3 4 नंबर 36 नहीं कटा, एक 2 शेष बच जा रहा है। ये भी नहीं है, ये तो नहीं होगा, ये होगा ही होगा, क्योंकि हर 4 साल पे होना ही होना है ना। तो यहाँ 1 दिन बढ़ेगा, यहाँ 2 दिन बढ़ जाएगा, यहाँ मतलब 1 दिन 1 दिन 1 दिन बढ़ते जाएगा। इस पे आके क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा। इसमें +1 फिर +1 फिर +1, लगातार 3 बार +1, फिर एक बार 2 +2 हो जाएगा ना। तो मंगलवार भी ही कब पड़ेगा? तो इस साल में +7 साल जोड़ना पड़ेगा ना। तो 7 साल यानी 7 दिन एक्स्ट्रा, जिसमें कि एक दिन बढ़ रहा है, और एक ठो साल 68 के कारण 2 दिन प्लस हो जाएगा। तो 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन 8 दिन, नहीं हुआ? बात समझे? तो 8वां दिन फिर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? मंगलवार होगा ना। यहां समझिए, लेकिन इस पर नहीं आना पड़ेगा, इसलिए नहीं पड़ेगा। 65 है ना, 65 66 67 68 69 70 71। अब यहां देखिए, यहाँ 1 दिन 1 2 दिन 2 2 4 दिन 4 1 5 दिन 5 1 6 दिन 6 1 7 दिन, 7वां तो यहीं आ गई ना हुआ। तो सीधे हुआ यहाँ +7, अर्थात इस पर पहुंच जाएंगे, 71 में पहुंचेंगे ना। क्यों 71 में आए? क्योंकि यहाँ हमारे पास 68 में 2 दिन बढ़ोतरी हो जाएगा, अर्थात हुआ यहाँ मंगलवार हुआ होगा तो यहाँ बुधवार हो जाएगा। 66 में जाके 1 दिन बढ़ेगा बुधवार, फिर 67 में 1 दिन बढ़ेगा बृहस्पतिवार, 68 में लीप ईयर है तो यहाँ 29 फरवरी हो गया होगा, जिसके कारण 1 दिन ज्यादा बढ़ जाएगा। तो अर्थात यहाँ हो गया शनिवार, फिर 1 दिन बढ़ेगा रविवार, फिर 1 दिन बढ़ेगा सोमवार, फिर मंगलवार, अर्थात 5 फरवरी 1971 को मंगलवार होगा। कारण समझे? क्योंकि कोई भी वर्षगांठ मनाते हैं हम लोग, तो साधारण वर्ष अगर मिलता है, तो जैसे कि आज 1 जनवरी 1950 अगर है, तो 1 जनवरी 1951 में अगर जाएंगे तो आप देखिएगा विषम दिन आपको मिलेगा मात्र कितना? 1 दिन। 1 दिन बढ़ोतरी होगा। बढ़ोतरी होगा मतलब क्या? अगर आप विषम दिन 0 हो जाता है, साधारण वर्ष से विषम दिन क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। नतीजा क्या होता है? आज सोमवार है तो जैसे कि देखिए, ये मैं बताना चाह रहा हूं, थोड़ा बोलने मिस हो गया। 1 जनवरी 1965 को अगर है, कोई दिन है, जो भी दिन है, तो 1 जनवरी 1966 जाएंगे, अगला साल जाएंगे, तो यहाँ क्या हो जाता है कि जो दिन है उससे 1 दिन आगे बढ़ जाता है। अर्थात यहाँ रविवार होगा तो यहाँ मंगलवार है तो यहाँ, यही चीज होता है। लेकिन वही ये वर्ष अगर लीप वर्ष हो जाएगा तब कितना दिन आगे बढ़ेंगे, और ये कैसे बढ़ेंगे पिछले क्लास में कहीं ना कहीं मैं पढ़ा दिया हूँ, ठीक ना। तो पढ़ाया हुआ चीज को ही बार बार पढ़ाना सही नहीं है, ठीक ना। तो इस प्रकार ये समझ में आ गया होगा कि 1 दिन यहाँ वृद्धि हुआ, 1 दिन यहाँ हुआ। ये लीफ ईयर होने के कारण 2 दिन बढ़ा, इसमें एक दिन बढ़ते चला गया। इस प्रकार यहाँ से यहाँ तक आएंगे 71 तक, तो क्या हो जाएगा? फिर मंगलवार मिल जाएगा। तो वही पूछ रहा है कि वह अपना विजय दिवस उसी दिन मतलब मंगलवार को ही कब मनाएगा? तो 5 फरवरी 1971 हो जाएगा। 5 जनवरी, यहाँ समझ में आया? आगे देखिए, श्रीमती सुशीला ने अपनी शादी की वर्षगांठ मंगलवार 31 दिसंबर 1900 सुशीला ने अपनी शादी की वर्षगांठ मंगलवार 30 दिसंबर 1997 को मनाई। 30 सितंबर ना, 30 सितंबर 1997 को मनाई। अपनी अगली शादी की वर्षगांठ वह उसी दिन कब मनाएगी? फिर वही बात है कि ये मंगलवार को मनाया तो उसको मंगलवार को चाहिए, मंगलवार को। जैसे 97 है, 1997 से फिर 1998 में जाएंगे, अगला साल जो जाएंगे 30 सितंबर 1998
98 हो जाएगा। खाली ध्यान रखना है लीप ईयर नहीं मिले, अगर लीप ईयर मिलता है तो वो हम प्लस 2 दिन आगे बढ़ जाएंगे। इसको कटाओ तो कटता है क्या 4 से, 4 चौके 16, 3 बचा, 4 9 36, 3 बचा, 4 9 36, 2 शेष बच जाता है। ये 4 से नहीं कटा, मतलब लीप ईयर नहीं है। 98 नहीं है, 99 तो नहीं होगा। फिर 2000 हो जाएगा तो वो होगा ही, जो 400 से कटेगा शताब्दी साल। तो हमारा क्या होगा, 97 के बाद 98 में जाएंगे तो एक दिन आगे बढ़ जाएंगे, अर्थात यहाँ मंगलवार है तो यहाँ 99 में मंगल बुध है बृहस्पति ना होगा। फिर 2000 में शनिवार प्लस 2 हो जाएगा। 2000 में जैसे जाएंगे तो कितना दिन बढ़ जाएगा, प्लस 2 दिन होगा, शनिवार हो गया। फिर 2001 में रविवार, फिर 2002 में सोमवार, फिर 2003 में मंगलवार हो जाएगा, अर्थात 2003 में जाकर के क्या हो जाएगा फिर मंगलवार। 30 सितंबर 2003 कहीं ऑप्शन में होगा, 30 सितंबर 2003। समझ गए। यहां कुछ नहीं है इस टाइप के हिसाब में। एक दिन खाली आपको ध्यान में, एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि किसी भी तारीख का अगर अगला साल जाते हैं तो एक दिन की बढ़ोतरी होती है सामान्य वर्ष की स्थिति में, और फरवरी अगर बीच में 29 आया यानी कि लीप वर्ष अगर मिला, लीप वर्ष वाला फरवरी, तब 2 दिन एक्स्ट्रा आगे बढ़ जाएंगे। बात बुझे। ये बात आपको मैं बार बार बोल रहा हूं, कई बार बोल चुका हूं इसी वीडियो में, आप ध्यान रखेंगे। जैसे 1 दिसंबर 1991 को अगर रविवार है तो 1 दिसंबर 1992 क्या होगा, सोमवार हो जाएगा, एक दिन बढ़ गया। लेकिन वही 92 अगर लीप ईयर होता तब क्या हो जाता, 2 दिन बढ़ जाते। रविवार है सोम नहीं होके मंगल हो जाता। यही बात तो बता रहा हूं बार बार। 1 दिसंबर 1991 को रविवार था तो दिसंबर 1991 में चौथा मंगलवार किस तिथि को होगा, किस तारीख को होगा, चौथा मंगलवार पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। 1 दिसंबर 1991 को कौन दिन है, रविवार। तो 2 को क्या होगा, 3 को क्या होगा, मंगलवार होगा। 3 मंगलवार है, 3 में प्लस 7 कर देंगे, कहां पहुंच जाएंगे, फिर मंगलवार को, फिर प्लस 7 कर दीजिए, फिर मंगलवार को, फिर प्लस 7 तारीख कर दीजिए, फिर मंगलवार को। तो यहाँ देखिए, यहाँ से गिनती होगा, पहला मंगलवार, दूसरा मंगलवार, तीसरा मंगलवार, चौथा मंगलवार। तो 7 या 21 और 3 कितना हो जाएगा, 24 हो गया, 24 दिसंबर हो गया। समझ में आया, यानी कि 24 दिसंबर 12वां महीना हुआ, 24/12/1991 कहीं होगा, देखिए ना, ये बात समझ में आया। फिर जरा साफ कर लो। यदि बीते कल से पहले, फिर शुरू में पैटर्न जैसा था वो पैटर्न है, बीते कल, आने वाला कल, इस टाइप का हो तो सबसे पहले कहां चले जाना है, आज पर चले जाना है। अब जो कहता है कहा जी, जे कहे कहा, यदि बीते कल, चलो बीता कल यहाँ आ गया, पहले दिन, इससे भी और पहले जाना है, शुक्रवार था, शनिवार रविवार यहाँ आ गया। तो आने वाले दिन से, यानी कि आने वाले दिन से अगले दिन, इससे भी अगले दिन, आने वाले दिन से अगले दिन के 2 दिन बाद, यहां से और 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो बताइए कौन होगा। यहां रविवार, सोम मंगल बुध बृहस्पतिवार हो जाएगा, यानी गुरुवार कहीं होगा ऑप्शन है, याद देखिए गुरुवार है ना। फिर क्वेश्चन समझाता हूं। यदि बीते कल से पहले दिन, बीता हुआ कल ये है, इससे पहला दिन ये है, और यहां कहता है कौन दिन है, शुक्रवार है, तो शुक्रवार है तो शनिवार रविवार, यहां कौन दिन हो गया, रविवार हो गया। तो आने वाले दिन से अगले दिन, आने वाले दिन से अगले दिन के 2 दिन बाद, इसके और 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो रवि 4 दिन आगे बढ़ जाएंगे, क्या होगा, सोम मंगल बुध बृहस्पति, बृहस्पतिवार, जगह गुरुवार भी नाम है, तो कहीं होगा ऑप्शन बी नंबर होगा। समझे। गत कल, फिर वही कल परसों वाला झंझट जैसे, सबसे पहले कहां जाएंगे, आज पर चले जाएंगे,
अब ये कहता है यदि गत कल से, यानी गत कल से, गत मतलब पीछे वाला, 2 दिन पहले, 1 दिन 2 दिन पहले, शनिवार, यहाँ शनिवार है तो रविवार सोमवार मंगलवार आता है, कौन हो गया? मंगलवार। तो आने वाला कल कौन सा दिन होगा? आने वाला कौन सा दिन होगा? बुधवार। कहीं ऑप्शन होगा? यहाँ डी नंबर है, डी नंबर हो गया। समझ में आया? फिर यदि 2 दिन पहले 9 नवंबर 2014, तो पहले आज पर चले जाएंगे। और 2 दिन पहले, 1 दिन 2 दिन पहले क्या था? 9 नवंबर, तो ये 10 हो गया, ये 11 नवंबर। 9 नवंबर 2014 तारीख थे 2 दिन पहले, और रविवार का दिन था। अच्छा, यहाँ रविवार था तो यहाँ क्या हो जाएगा? सोम मंगल हो जाएगा। 11 तारीख मंगलवार हो गया। तो आने वाले कल अर्थात यंठा कौन दिन होगा? तो मंगल के बाद कौन दिन होता है? बुधवार होता है मंगलवार का। अरे तो बुधवार तब होगा, अर्थात हो जाएगा 12 नवंबर। अब यहाँ तो चौथी, फिर परीक्षा हाल में बच्चा अक्सर ऐसा गलती करता है, 12 नंबर देखा फटाक टिक मार देगा, कहीं मार देगा। यहाँ देखो ये भी महाराज जी साधारण नहीं था सेटर, यहाँ 12 नंबर, इसमें 12 नंबर, इसमें 12 नंबर। अब दिन यहाँ वेरी करेगा कि यहाँ बुधवार है, इसमें दिन बदला होगा, यहाँ मंगलवार दे दिया, बृहस्पतिवार दे दिया, बुधवार दे दिया, अर्थात ये हो जाएगा। समझे? इस पर भी ध्यान रखना है कि एकदम 12 नंबर सब में कर दिया, वो 2014 14 सब में कर दिया है। लेकिन हमको दिन देखना है कि यहाँ बुधवार आ रहा है, मंगल के बाद बुधवार, इसलिए बुधवार वाला पर टिक मारेंगे। तो ठीक है बच्चों, आज जो है कैलेंडर खत्म हो गया। अब जो है 2 टेस्ट लूंगा, दोनों टेस्ट सभी को देना है, और आंसर शीट भी रहेगा, उसमें आंसर से मिलान करना है। उसके बाद फिर घड़ी लेके आऊंगा, इसके बाद जो चालू होगा वो घड़ी क्लास चालू करूंगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।